आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। क्या चैतर वसावा कभी दिल्ली जाकर के संजय सिंह से मुलाकात किया और संजय सिंह को जो है एक लेटर आवेदन पत्र दिया कि आप राज्यसभा में भील प्रदेश की मांग उठाइए? क्या चैतर वसावा कभी कोई आवेदन पत्र लेकर के संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्डा, संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचेवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल में से किसी के पास राज्यसभा में भील प्रदेश की मांग उठाने के लिए मुलाकात किया? मैं गुजरात में जिस क्षेत्र में भील प्रदेश की मांग है वहां की जनता को ये अपील कर रहा हूं कि अगली बार जब चैतर वसावा आपको मिले और माइक पर एक बार कहे कि मैं भील प्रदेश का समर्थन करता हूं, तो पहले उसको पकड़िएगा और उससे पूछिएगा कि गुजरात विधानसभा में अगर ये बिल आ जाता है तो आम आदमी पार्टी का विधायक उमेश मकवाना, आम आदमी पार्टी का विधायक जो है हेमंत खबा और आम आदमी पार्टी का विधायक स्वयं चैतर वसावा और आम आदमी पार्टी का एक और चौथा विधायक, क्या ये चारों के चारों विधानसभा में भील प्रदेश के विधेयक का समर्थन करेंगे? कि चैतर वसावा के डेडियापाड़ा विधानसभा में रहने वाली प्रजा इस बात को समझिए कि डेडियापाड़ा के किसी भी जगह में हाथ में माइक लेकर के जोर आवाज से बोलना बहुत आसान है कि मैं भील प्रदेश का समर्थन करता हूं। आपसे जब चैतर वसावा मिलने आए तो उससे पूछिए कि क्या आप अपने पार्टी के राजकुमार चब्बेवाल, मालविंदर सिंह कांग और गुरमीत सिंह मीत हैर से कभी मिले हो कि भील प्रदेश की मांग के लिए संसद में आवाज उठाई जाए? आदिवासी प्रजा से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि अब जब भी आपको मिले चैतर वसावा और माइक पकड़े और बोले कि मैं भील प्रदेश का समर्थन करता हूं, आप चैतर वसावा जी का हाथ पकड़िएगा। हाथ पकड़ना खराब नहीं होता है और कहिएगा कि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो पहले ये बताइए कि आप अपने राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 3 यानी 13 सांसद में से कितने सांसदों को मिलकर के ये बाध्य किए हैं कि भील प्रदेश का मांग संसद में उठाइए? और गुजरात में अपने जो 4 हैं टोटल, तो उनमें से 3 विधायकों से मिलकर के आप कब कब गप किए हैं कि अगर यह विधेयक गुजरात विधानसभा में आएगा तो जो बाकी 3 लोग हैं वो तीनों विधायक आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा को समर्थन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, नए साल पर हमें लगता है 2 जनवरी को चैतर वसावा जो हैं वो एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ फिर एक बार उस प्रदेश की भोली भाली आदिवासी जनता को भरमाने के लिए भील प्रदेश के मांग को दोहराए। तो मुझे लगा कि आज एकदम डिटेल्स में एक वीडियो बनाया जाए और आज मैं चैतर वसावा से बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं भील प्रदेश में रहने वाले सभी, खास करके भोली भाली आदिवासी जनता को ये वीडियो दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए कि भील प्रदेश कैसे बन सकता है और ये व्यक्ति आपको कैसे भरमला रहा है। तो मैं अपने भील प्रदेश में रहने वाले आदिवासी जनता को हाथ जोड़ करके ये अपील कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और अपने अधिकार को जानते हुए ये समझ सकें कि भील प्रदेश कैसे बनेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, आज मैं पूरा प्रेजेंट करने आया हूं। सबसे पहले भील प्रदेश का गठन के लिए कहां मांग किया जाना चाहिए? तो या तो पार्टी के द्वारा मांग होगा,
चाहे वो भारत ट्राइबल पार्टी हो, भारत आदिवासी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई व्यक्ति मांग करके प्रदेश नहीं बना पाएगा। और या नहीं तो संविधान में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके फाइनली तो भील प्रदेश उसी से बनेगा। तो भील प्रदेश के गठन में ध्यान रखना है कि चैतर वसावा एक व्यक्ति के रूप में कुछ भी कह रहा है उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है जब तक वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक उस बात को लेकर के आंदोलन या अनशन नहीं करे। अब आइए दोस्तों, पार्टी के द्वारा मांग, अगर मेरे इस बात से सहमत नहीं कोई आदमी होगा, मैं भील प्रदेश की जनता को ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हो सकता है चैतर वसावा मेरे इस बात से नहीं सहमत हो तो आप देखिए झारखंड की मांग किसने किया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। हालांकि सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जी जो हैं वो झारखंड का मांग किए थे, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी मजबूत नहीं थी और वो अकेले पड़ गए थे उस समय, तो क्या हुआ, उनके मांग पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब शिबू सोरेन जी पूरे दमखम के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा बना करके और एकदम टूट पड़े तो 20 साल लगा उसके बाद झारखंड बना। उत्तराखंड 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार उत्तराखंड का मांग किया गया और उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा जो है उत्तराखंड का आंदोलन चलाया गया। तो आज मैं भील प्रदेश की जनता को यही निवेदन कर रहा हूं कि चैतर वसावा के अकेले बोलने से भील प्रदेश नहीं बनेगा। उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी पार्टी बनकर आम आदमी पार्टी को इसका आंदोलन चलाना पड़ेगा, या चैतर वसावा राजकुमार रोत जी के बाप पार्टी को ज्वाइन कर ले और उस पार्टी में शामिल होकर के अपनी मांग उठाए। अब आइए दोस्तों, जरा भील प्रदेश के आदिवासी भोली भाली जनता को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चैतर वसावा जिस पार्टी में है, आम आदमी पार्टी, उसमें जो राज्यसभा के सांसद हैं, अभी मैं आपको उनका चेहरा दिखाता हूं। क्या चैतर वसावा इनमें से किसी के पास एक आवेदन पत्र लेकर के गया कि आप जरा राज्यसभा के अधिवेशन में भील प्रदेश की मांग उठाइए? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। क्या चैतर वसावा कभी दिल्ली जाकर के संजय सिंह से मुलाकात किया और संजय सिंह को जो है एक लेटर आवेदन पत्र दिया कि आप राज्यसभा में भील प्रदेश की मांग उठाइए? नारायण दास गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्डा, ये सब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं। देखिए, संदीप पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के महासचिव भी हैं, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचेवाल, विक्रम सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल। भील प्रदेश में रहने वाले भोले भाले आदिवासी प्रजा को मैं यही बताना चाहता हूं कि हाथ में माइक लेकर के स्टेज पर खड़े होकर के चैतर वसावा ने आपको भरमाने का काम किया है। आपके पास जब वो आए तो आप पूछिए कि क्या चैतर वसावा कभी कोई आवेदन पत्र लेकर के संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्डा, संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचेवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल में से किसी के पास राज्यसभा में भील प्रदेश की मांग उठाने के लिए मुलाकात किया? ये समझने की बात है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, जरा समझिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में तो 10 लोग हैं, लोकसभा में भी 3 सांसद हैं।
राजकुमार चब्बेवाल, मालविंदर सिंह कांग, गुरमीत सिंह मीत हेर। भील प्रदेश की जनता और खास करके डेडियापाड़ा की जनता, ये समझिए कि आपके बीच में आकर के, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि चैतर वसावा के डेडियापाड़ा विधानसभा में रहने वाली प्रजा इस बात को समझिए कि डेडियापाड़ा के किसी भी जगह में हाथ में माइक लेकर के जोर आवाज से बोलना बहुत आसान है कि मैं भील प्रदेश का समर्थन करता हूं। आपसे जब चैतर वसावा मिलने आए तो उससे पूछिए कि क्या आप अपने पार्टी के राजकुमार चब्बेवाल, मालविंदर सिंह कांग और गुरमीत सिंह मीत हेर से कभी मिले हो कि भील प्रदेश की मांग के लिए संसद में आवाज उठाई जाए। दोस्तों, आज मैं डेडियापाड़ा विधानसभा और भील प्रदेश में रहने वाले सभी आदिवासी जनता को ये बताना चाहता हूं कि अब जब भी चैतर वसावा आपके पास आए और स्टेज पर खड़ा होकर के माइक लेके अगर भील प्रदेश का मांग करे तो आप उससे एक ही बात पूछिए कि संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा, बलविंदर सिंह सीचेवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, ये राज्यसभा के सदस्य, और राजकुमार चब्बेवाल, मालविंदर सिंह कांग और गुरमीत सिंह मीत हेर से तुम कब मिले ये आवेदन पत्र लेकर के कि भील प्रदेश के लिए आप जो है संसद में आवाज उठाइए। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों कि क्या चैतर वसावा आपको भरवा रहा है या वो भील प्रदेश बनाना चाहता है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं। भील प्रदेश के लिए सबसे पहले एक खरड़ा या विधेयक संसद के दोनों सदनों में से कहीं भी लाया जाएगा और यह विधेयक सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। तो क्या चैतर वसावा अपने राज्यसभा में संजय सिंह को इस बात के लिए कह सकता है कि आप एक प्राइवेट बिल लेकर के भील प्रदेश के लिए राज्यसभा में आइए, या अपने लोकसभा के सांसदों को यह कह सकता है कि आप जो है सो एक भील प्रदेश का मांग लेकर के आइए। पहले बिल यहां आएगा। अगर ये बिल राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में, या अगर ये बिल लोकसभा में आया तो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पारित होगा। ये पहली प्रक्रिया है। साधारण विधेयक से पारित होगा। तो आज भील प्रदेश में रहने वाले जनता को यही सोचना है कि चैतर वसावा लोकल एरिया में आकर के और सोशल मीडिया में हीरो बनने के लिए माइक पकड़ के रोज कहता है कि भील प्रदेश की मांग होनी चाहिए, मैं भील प्रदेश का समर्थन करता हूं, जबकि सच्चाई यह है कि चैतर वसावा को अपने फॉर्च्यूनर कार पे बैठ करके, जो कि उसके गरीबी का निशानी है, दिल्ली जाना चाहिए और राज्यसभा और लोकसभा के उन 13 सांसद से मिलकर के ये कहना चाहिए कि अगर आप संसद में ये मांग नहीं उठाइएगा तो हम आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे। अब जब ये संसद से पास होगा तब ये उन राज्यों के विधानसभा में आएगा जहां वो राज्य बनना है। तो मैं यहां दूसरा विधानसभा इसलिए नहीं रखा कि चैतर वसावा ही एक व्यक्ति है जो बार बार हल्ला करता है। राजकुमार रोत जी तो संसद में बोलते हैं, बाहर हल्ला करने वाला चैतर वसावा है। तो वहां से पास होने के बाद ये गुजरात विधानसभा में आएगा। तो अब जरा यहां एक तकनीकी चीज को समझिएगा दोस्तों। मैं गुजरात में जिस क्षेत्र में भील प्रदेश की मांग है वहां की जनता को ये अपील कर रहा हूं कि अगली बार जब चैतर वसावा आपको मिले और माइक पर एक बार कहे
कि मैं भील प्रदेश का समर्थन करता हूं, तो पहले उसको पकड़िएगा और उससे पूछिएगा कि गुजरात विधानसभा में अगर ये बिल आ जाता है तो आम आदमी पार्टी का विधायक उमेश मकवाना, आम आदमी पार्टी का विधायक जो है हेमंत खबा और आम आदमी पार्टी का विधायक स्वयं चैतर वसावा और आम आदमी पार्टी का एक और चौथा विधायक, क्या ये चारों के चारों विधानसभा में भील प्रदेश के विधेयक का समर्थन करेंगे? पहले चैतर वसावा उन 3 विधायकों से पूछ के आ जाए, फिर जो है बात करना। और जैसे ही ये विधेयक पेश हो जाएगा तो ये भील प्रदेश बन जाएगा। मैं भील प्रदेश की आदिवासी जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे पूरे वीडियो को अच्छे से देखा और आपकी आंखें खुल गई होगी अब कि चैतर वसावा किस तरह का भील प्रदेश के मांग पर घटिया राजनीति कर रहा है और आपको भरमा रहा है, ये आज आपको पूरी तरह पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी एक्सपोज हो गए और आदिवासियों को भरमाने को छोड़कर इनके पास कुछ नहीं बचा है। और जब जब आम आदमी पार्टी में रहकर चैतर वसावा भील प्रदेश का मांग करेगा, तब तब लोकतांत्रिक आवाज चैतर वसावा को एक्सपोज करने से पीछे नहीं हटेगा। और अंत में मैं गुजरात के भी दोस्तों फिर से सुनिएगा, मैं गुजरात के अंदर आने वाले संभावित भील प्रदेश में रहने वाले आदिवासी प्रजा से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि अब जब भी आपको मिले चैतर वसावा और माइक पकड़े और बोले कि मैं भील प्रदेश का समर्थन करता हूं, आप चैतर वसावा जी का हाथ पकड़िएगा। हाथ पकड़ना खराब नहीं होता है और कहिएगा कि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो पहले ये बताइए कि आप अपने राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 3 यानी 13 सांसद में से कितने सांसदों को मिल करके ये बाध्य किए हैं कि भील प्रदेश का मांग संसद में उठाइए। और गुजरात में अपने जो 4 हैं टोटल, तो उनमें से 3 विधायकों से मिल करके आप कब कब गप किए हैं कि अगर यह विधेयक गुजरात विधानसभा में आएगा तो जो बाकी 3 लोग हैं वो तीनों विधायक आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा को समर्थन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय जय गरवी गुजरात, जय जोहार।